जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है 31 अगस्त से। ठीक है, और आज आपके जो है 2 सितंबर आज आपकी डेट होने वाली है, यानी 2 दिन पहले आपका पेपर खत्म हो चुका है। अब आप सबको जो बेसब्री से इंतजार है वो है कट ऑफ का। क्या कट ऑफ होने वाली है और क्या आपको नॉर्मलाइजेशन, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, इन सारी बातों में आप काफी उलझे हुए हैं और आप लगातार यूट्यूब पर बस कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने आपको 31 तारीख को मैंने आपको आश्वासन दे दिया था, एक समथिंग मैंने ये बता दिया था कि अगर इतना स्कोर आपका है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि 10 के 10 शिफ्ट का आप पेपर हो जाने दो, उसके बाद मैं सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद उसका जो डाटा योरेज जो डाटा उसका पता करने के बाद मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊंगा कि लगभग फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं इससे बाहर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि कई बच्चों, क्योंकि आपको वही चीजें अच्छी लगती हैं जितने आपके नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ थोड़ा ज्यादा बता दूं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको क्योंकि आपके जितना नंबर होते हैं अगर उतनी कोई मेरिट बताता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके अच्छे लगने या ना लगने के लिए मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता और मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो फिर आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर इससे आपके नंबर कम आ रहे हैं तो फिर आपको अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, फिर से पढ़ाई करना चाहिए। फर्जी कट ऑफ के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो कट ऑफ होने वाली है इस बार की उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस पर बात करेंगे और आपको हम 2 कट ऑफ बताएंगे, एक फिजिकल की और एक फाइनल की। तो दोनों कट ऑफों के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि फिजिकल की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और फिर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके विषय में बात करेंगे। तो ये आपका है। ठीक है, फिजिकल के लिए ये कट ऑफ बताई गई है। ठीक है, और ये काफी एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको बताया है। हालांकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि 120 प्लस वालों जो है जितने जिसके हैं क्वेश्चन सही हैं उस वो लोग आराम से सो जाएं, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 70 नंबर वाले अपना फिजिकल की तैयारी चालू कर दें। पर ये आपको गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। अगर आप यूआर यानी जनरल के अंतर्गत आते हैं और आप मेल वर्ग में हैं तो आपके अगर 103 क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपके इतने हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर क्या होगा वो अलग चीज है। अगर आपने 150 में 103 क्वेश्चन आपने सही है किए हैं, काट पीट के आपसे आपके 103 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका 100% आपका जो नाम है वो फिजिकल के लिए आने वाला है। ठीक है, अगर वहीं आप फीमेल हैं तो फीमेल और जनरल में है और आपका अगर 95 क्वेश्चन सही है माइनस करने के बाद, तो फिर आपको भी फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, आपको ज्यादा समय देने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है और रनिंग कहाँ पे होगी कैसे होगी वो सारा डाटा पहले से एग्जाम के पहले उन्होंने शेयर कर दिया था, और मेडिकल कहाँ कहाँ पर होंगे ये डाटा भी एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप मान लीजिए कि जनरल में है और आप मेल में है, अगर आपका स्कोर 103 बन रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके कम से कम 95 नंबर सही होने चाहिए, जनरल अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो। अगर वही बात ईडब्ल्यूएस की करें तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आपके 100 नंबर भी बन रहे हैं काट पीट कर 100 क्वेश्चन आपके अगर बन रहे हैं तो आपको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और फीमेल में 93 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। फिर बात आती है ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी में अगर मेल वर्ग में आप आते हैं तो कम से कम आपके 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कम से कम 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और फीमेल में कम से कम 94 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए और समय नहीं बर्बाद करना। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आप मेल के अंतर्गत आते हैं तो कम से कम आपके 96 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और फीमेल में 90 क्वेश्चन भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, और 99% यहाँ पे आपको फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और एसटी में अगर मेल में आपके 90 नंबर सही है तो फिर आप मान के चलिए आपको भी फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, और फीमेल में 85 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर इतना आपका ये स्कोर बन रहा है
आप किस कैटेगरी में आते हैं अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप सभी को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर इससे कम 1-2 नंबर कम है, ठीक है, माना कि जो ये डाटा बताया गया है इससे 1-2 नंबर 3 नंबर अगर आपके कम है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन और ओबीसी या जनरल में आते हैं तो आपको ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। कितने कट ऑफ वाले फिजिकल की तैयारी शुरू करें, वो सिर्फ व्यूज का चक्कर है, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि इससे कम वाले बच्चे उम्मीद ना लगा के रखें। एक आधा नंबर कम है तो कोई बात नहीं, अगर आपके इस बताए हुए जो हमने मानक बताया है इससे अगर आपके 5-5, 6-6 नंबर कम है, आप जनरल में हैं और जनरल में आपके 90 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिर फिजिकल की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका नाम आने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा है। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाल रखा था, जिसमें लगभग 35 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना उसमें नहीं रहना कितनी कम मेरिट चली जाएगी, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बच्चों को पढ़ने की सारी सुविधाएं, हर शहर में आपके अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, लाइब्रेरी हैं। तो आज की डेट में बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर इस ये उपेक्षा या आप किसी से ये उम्मीद लगा के रखें कि जिन लोगों ने 70 या ये जो बताया है इतने में आपका हो जाएगा, तो इतने में होने वाला नहीं है। तो ये मेरिट आपके लिए फिजिकल के लिए थी। अगर आप फाइनल मेरिट जानना चाहते हैं तो फाइनल वाले बच्चों के लिए हम बता देते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं और जनरल में लगभग मेल में आपके 106 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप फाइनल पार कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं फीमेल की बात करेंगे तो कम से कम जनरल में 98 क्वेश्चन होने चाहिए अगर उन्हें फाइनल पार करना है, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस में मेल में कम से कम 103 और फीमेल में कम से कम 96 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओबीसी में कम से कम, ठीक है, ओबीसी में कम से कम 107। जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है, हमारा जहां तक अनुमान है कि अब की बार जनरल से ओबीसी की मेरिट ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एग्जाम में बैठने वाले ज्यादातर बच्चे ओबीसी के होते हैं। इस बार अब की बार जनरल से 1-2 नंबर ज्यादा जो है मेरिट ओबीसी की जाने की संभावना है, ठीक है। और आगे अगर आप ओबीसी में फीमेल में है तब आपके कम से कम 97 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एससी में मेल में अगर आप हैं तो 98 और अगर फीमेल में है तो 90। क्योंकि आपने अभी देखा होगा एक वैकेंसी आई थी जेल वार्डन की, और महिलाओं में तो कई बार देखा गया है कि पुलिस या विभाग में जितनी वैकेंसियां आती हैं, कई बार मेरिट फाइनल में बढ़ने की बजाय मेरिट घटी है, क्योंकि फीमेल में लड़कियां योग्य नहीं मिल पाती हैं। और खासकर अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में, क्योंकि आज भी यहाँ पे लोग इतना जागरूक नहीं है, बच्चियों को इतना पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, इसलिए कई बार देखा गया है कि फाइनल मेरिट लड़कियों की डाउन भी हो जाती है। तो अगर आपका ये स्कोर बन रहा है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी करिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आप तैयार रहिए। तो मैंने आपको लगभग दोनों बता दिया है। फिलहाल अभी आपको इस मेरिट के विषय में नहीं सोचना है, अभी आपको सोचना है पिछले मेरिट के विषय में, ये जो आपके सामने दी गई है, यानी फिजिकल के मेरिट के लिए। अगर ये स्कोर आपका बन रहा है तो आप चुपचाप फिजिकल की तैयारी करिए, और अक्टूबर माह के अंत में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये डाटा है कि इसी 20 तारीख यानी 20 सितंबर तक आपकी आंसर की आने की संभावना है। आंसर की आने के बाद आपका जो रिजल्ट है हो सकता है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ जाए, ठीक है। सितंबर लास्ट या स्टार्टिंग अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, और अक्टूबर के लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट सप्ताह में आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो सकता है। ये उम्मीद लगाई जा रही है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग का जो काम चल रहा है, जो जिस रफ्तार से, ये उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट में आपकी फिजिकल शुरुआत हो सकती है और नवंबर में ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली जाएंगी, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए एकदम एग्जैक्ट मेरिट थी जो हमारे हिसाब से हो सकता है, ठीक है। ये एक अनुमान है, हम ये भी बता रहे हैं कि 100% सत्य नहीं है, लेकिन ये अनुमान है, ठीक है। ये एक अनुमान है। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिर अपना समय बर्बाद ना करिए, कहीं ये चूक ना आपकी हो जाए कि पता चले कि आपकी फिजिकल की डेट आ गई और आप फिजिकल फेल हो जाए, तो उस समय फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको बिना किसी बहकावे में, बिना किसी कट ऑफ को देखे हुए चुपचाप आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।